सो हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने फंक्शंस बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देखो, मैं सोच रहा था कि फंक्शंस के बाद आप लोगों को रिकर्जन कराया जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी आपने फंक्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं, तो फिर रिकर्जन भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाला ही है। तो मैंने सोचा कि आप अभी तक फंक्शंस अगर आपने पढ़ लिया है तो आप इतना अभी तक मैच्योर हो गए हो प्रोग्रामिंग में कि आप अब नेम स्पेस को समझ सकते हो। ठीक है। तो देखो, पहले नेम स्पेस देखो होता है क्या, अगर आपको याद दिला दूँ तो जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो ये दो लाइन कंपलसरीली लिखते हैं कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम तो होना ही चाहिए और यूजिंग नेम स्पेस स्टडी होना चाहिए। और इसका रीज़न मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया हुआ है बहुत स्टार्टिंग के वीडियोज़ में कि आखिर भैया हम क्यों देते हैं इसको। ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आप ये और ये नहीं दोगे तो इनपुट और आउटपुट वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो देखो, अब हम इसको समझते हैं कि आखिर मतलब ये नेम स्पेस स्टडी होता क्या है। वर्क नहीं करेगा वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों नहीं वर्क करेगा वो हम देखेंगे आज। ठीक है। तो देखो, नेम स्पेस स्टडी क्या होता है। पहले ये नेम स्पेस, देखो नेम स्पेस स्टडी एक चीज़ नहीं है, पहले ये चीज़ समझ लो आप। नेम स्पेस स्टडी दोनों एक चीज़ नहीं है, एक में दोनों को मत ऐड करना। एसटीडी मेरा एक टाइप का नेम स्पेस है, ये चीज़ है। ठीक है। तो एसटीडी मेरा क्या हो गया, एक नेम स्पेस हो गया, एक टाइप हो गया नेम स्पेस का। ठीक है। नेम स्पेस बहुत सारा हो सकता है, उसमें से एक नेम स्पेस को हम बोलते हैं एसटीडी। ठीक है। जिसको हम लोग, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है। अब देखो, इट इज़ अ स्पेस इन विच वी कैन डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स अब क्या क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, मतलब वैसे एंटिटीज़ जिसका नाम हम खुद से रख सकते हैं। जैसे वेरिएबल्स का नाम हम खुद से रखते हैं, फंक्शंस का नाम हम खुद से रखते हैं। क्लासेस आप जब ऊप्स पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस सीरीज़ में वो नहीं रहेगा, उसका मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा। वो सी प्लस प्लस इंटरमीडिएट में आता है, मतलब वो इंटरमीडिएट वाला चीज़ है ऊप्स। तो वहाँ आप लोग पढ़ेंगे। फिर मेथड्स का भी आप नाम दे सकते हो, ये भी आप वहीं पर पढ़ेंगे, एट्सेट्रा। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स क्रिएटेड विद इन इट, मतलब ये स्कोप से कुछ रिलेटेड है कि ये स्कोप बताता है कि किसके विद इन आप क्या यूज़ कर सकते हो। तब देखो, ऐसा नहीं है कि अब नेम स्पेस जो है उसको बस मतलब जो है ऑलरेडी बनाया हुआ अपने प्रोग्राम में बस वही हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, जैसे हमने फंक्शंस के केस में देखा था कि मेरा जो कुछ कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उनके अलावा हम लोग खुद से अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना रहे थे, राइट। हमने अभी वही देखा उतने सारे लेक्चर्स में कि हम खुद से अपना फंक्शन बना रहे हैं। उसी तरह यहाँ मेरा जैसे एक एसटीडी हो गया, इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, ये ऑलरेडी क्या है अपने प्रोग्राम में इनबिल्ट है। ठीक है। तो इसको हम लोग बस यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस यहाँ पर बना सकते हैं। चलो, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक एनाटॉमी समझो कि सपोज़ कर लो ये आपका कंप्यूटर का स्पेस है जिसमें आपका सी प्लस प्लस का सारा ड्राइव्स वगैरह है। ठीक है। इसका कुछ पार्ट को हम यहाँ पर, उसमें से मतलब बहुत सारा पार्ट होगा, लेकिन उसमें से हम यहाँ से कुछ पार्ट उठा रहे हैं जिसको हम लोग यहाँ पर नेम स्पेस बोलेंगे। ठीक है। अब नेम स्पेस के अंदर आपका सपोज़ कर लो एक एसटीडी आ रहा है, एक नेम स्पेस है। फिर आपने यहाँ पर कुछ एक्स वाई जेड आपने खुद से बनाया। ठीक है। फिर आपने यहाँ पर ए बी सी खुद से बनाया, तो ये सारा नेम स्पेस के अंदर आता जाता है। ठीक है। नेम स्पेस का मतलब एक टाइप है। ऐसा मत समझ लेना कि एसटीडी जो है वो आपका खुद एक मतलब वही नेम स्पेस हम उसी को बोलते हैं, नहीं। मतलब बहुत सारा नेम स्पेस होता है, उसमें से एक नेम स्पेस आपका एसटीडी है। ठीक है। अब ये एसटीडी के अंदर आपका कौन कौन सा आता है, बेसिकली आपका सी आउट आता है, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। सी आउट आता है, सी इन आता है, एंडल आता है। ठीक है। ये सारा मेरा जो है वो एसटीडी में आता है। ठीक है। और आपको देखा है हमने कि अगर हम एसटीडी को यहाँ पर अगर हम जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि सी आउट हैप्पी, अगर यहाँ पर मैं एंडल ऐसे लिख दूँ, सेव करूँ और फिलहाल मैं इसको कमेंट में डाल दूँ, तो आपको पता है ये प्रोग्राम नहीं रन करेगा। ठीक है। देखो यहाँ पर मैसेज क्या दिखाएगा, मैसेज क्या दिखा रहा है, एरर सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। और शायद मैंने आपको यहाँ पर बता के रखा है कि इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स, तो कहीं ना कहीं ये स्कोप से रिलेटेड है। ठीक है। मतलब इसको पता नहीं चल रहा है कि किस स्कोप में आपने इसको डिक्लेयर किया है। मतलब देखो, होता क्या है ना, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आप कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हो जो आप अपने कंपाइलर को ना बताओ कि भैया हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फिर आप उसको यूज़ कर लो। ठीक है। तो ये चीज़ तो आपने बताया नहीं। अब ये जो सी आउट और एंडल है ना, ये दोनों मेरा स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है इसके अंदर आते हैं। ठीक है।
और अगर हमने इस नेम स्पेस को यूज़ नहीं किया एसटीडी को, तो ये क्या हो रहा है, इसको पहचान नहीं रहा है कि भैया ये सी आउट सी एंडल है कि अब जैसे ही मैं इसको अंदर ला दूंगा तो फिर देखना इसका जो यूसेज है, इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको सेव करके अगर मैं रन करूँ तो फिर मेरे को यहाँ पर हैप्पी दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये सी आउट और एंडल दोनों के बारे में बताया, सी आउट के बारे में भी बताया, ठीक है, एंडल के बारे में भी बताया कि दोनों यहाँ पर अपना स्कोप डिक्लेयर नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये चीज़ तो आप समझ गए कि भाई ये स्कोप से कुछ रिलेटेड है। अब यहाँ पर पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप ये नहीं दो, ठीक है, अगर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना भी लिखो फिर भी आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कैसे, वो देखो। आपको क्या करना होगा, देखो यूजिंग नेम स्पेस हम एसटीडी इसलिए ना लिखते हैं ताकि बार बार मेरे को वो चीज़ नहीं करना पड़े जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सी आउट किस स्टैंडर्ड नेम स्पेस का पार्ट है, एसटीडी का, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा एसटीडी और फिर यहाँ पर मैं ये ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद एंडल के लिए भी मैं यहाँ पर सेम चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा एसटीडी और यहाँ पर मैं ऐसे यूज़ करूँगा। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा ना तो मेरा प्रोग्राम करेक्टली वर्क करेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक बार ही बताने की जगह पर आप बार बार ये चीज़ स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये सी आउट जो है वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस का पार्ट है, ये जो एंडल है वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस का पार्ट है। अब जब भी आप सी आउट सी इन एंडल यूज़ करोगे ना तब आपको ऐसा देना पड़ेगा स्टैंडर्ड, ये लिखना पड़ेगा विथ दिस ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर के साथ आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो बार बार लिखते हैं हम, इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं कि हम यहाँ पर यूजिंग सपोज कर लो नेम स्पेस एसटीडी को हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, ताकि मतलब आपको बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये आपने यहाँ पर भी बताया यहाँ पर भी बताया तो कोई एरर हो जाएगा, नहीं वैसा कुछ नहीं, एरर नहीं होता है। ठीक है, चलो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक और चीज़, ये चीज़ तो पहला चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि इंस्टेड, देखो इससे कोई क्वेश्चन आपको जल्दी पूछेगा नहीं लेकिन आपको एज अ बेसिक पता होना चाहिए यार कि क्या होता है नेम स्पेस। नहीं तो फिर आपसे सब पूछते चलेगा कि भाई यार तुम बार बार यूज़ करते चलते हो ये नेम स्पेस एसटीडी, अब मेरे को बताओ ये होता क्या है। तो उस पोजीशन में आप रहो कि उसको बता सको। ठीक है भाई, बेसिक कोडिंग से पढ़ रहे हो यार, होना चाहिए ये सब। ठीक है, देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूएनएस, इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वी कैन टेल द कंपाइलर which namespace we are using with help of operator। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। अब आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना भी लिखो तो आपको ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पता है अब कितना हमारे प्रोग्राम में सी आउट सी इन एंडल हम हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हर एक के लिए अगर मेरे को ये टाइप करना पड़ा तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही बार में ऐसा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देते हैं। ठीक है, ताकि मेरे को ये चीज़ करना ना पड़े। अब सेकेंड चीज़ देखो, अब हम एसटीडी यूज़ कर रहे हैं, एसटीडी यूज़ करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सी आउट सी इन और एंडल यूज़ कर ले रहे हैं तीनों चीज़ को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सपोज़ कर लो कि क्या करना है मेरे को, कि मेरे को बस सी आउट यूज़ करना है। ठीक है, और एंडल को मेरे को नहीं यूज़ करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एसटीडी और यहाँ पर ये ऑपरेटर दे के यहाँ पर सी आउट लिख देंगे। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम बस ये ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको हटा के रन करें ऐसे तो देखो मेरा हैप्पी प्रिंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब हम पूरा नेम स्पेस एसटीडी को नहीं यूज़ कर रहे, वो जो एसटीडी का नेम स्पेस है ना हम उसको पूरा नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम उस एसटीडी से, हम इस एसटीडी से बस सी आउट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सी आउट के लिए वो ये वाला चीज़ यूज़ नहीं किया एसटीडी वाला। अब एंडल के लिए अगर आप नहीं यूज़ करोगे ना तो फिर वो एंडल के लिए आपको एरर बताएगा, देखना है एंडल के लिए एरर बता रहा है कि ये इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एंडल के लिए ऐसा एसटीडी दिया है। ठीक है,
आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो यार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एंडल लिख दो तो फिर आपको एंडल के लिए ये चीज़ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको सी आउट के लिए आपने यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज सी आउट के लिए उसको फिर नहीं पता है कि वो क्या है। देखो हैप्पी फिर से प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे क्या चीज़ें मेरे यहाँ पर वर्क करती है। तो सेकंड पॉइंट में आप ये भी चीज़ लिख लेना अपने वर्ड में, ठीक है। इतना इंग्लिश मेरे को नहीं आता। चलो अब यहाँ पर इसको यहाँ से हटाते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि क्यों हम ये चीज़ को यूज़ करते हैं और क्यों अगर ये चीज़ नहीं था तो मेरा वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। अब आपको एक कॉमन से यहाँ पर डाउट आएगा। कॉमन से डाउट क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो मैंने तो आपको बताया था कि अगर आप ये लाइन नहीं दोगे यूजिंग नेम स्पेस एस तो फिर वो आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेस को नहीं करने देगा, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताया था। फिर मैंने आपको इसके लिए भी सेम चीज़ बताया था कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जब हम नहीं देंगे तो मेरा वो नहीं काम करेगा। देखो अब इसका चीज़ क्या है, ऐसा नहीं है कि सी आउट सी इन एंडल दोनों में आ रहा है। आईओ स्ट्रीम क्या करता है ना कि आपका बेसिकली डिवाइस को कंट्रोल करता है कि किस स्क्रीन में मेरे को कैसे आउटपुट निकालना है, ठीक है। मतलब देखो दोनों कर रहा है आउटपुट का काम, लेकिन आउटपुट बस सी आउट और सी इन लिख देने से नहीं होता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर को भी पता रहना चाहिए कि अच्छा ये सी आउट कमांड मेरे लिए क्या मायने रखता है, ठीक है। तो आईओ स्ट्रीम एक तरह से आपके कंप्यूटर को बताता है कि अच्छा सी आउट सी इन जब भी तुम पढ़ो तो तुम क्या करो, ठीक है। लेकिन ये नेम स्पेस एसटीडी बताता है कि सी आउट और सी इन से होगा क्या एक्चुअली प्रोग्राम में, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। चलो यहाँ पर अब इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो नेम स्पेस एसटीडी में ना हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि भाई नेम स्पेस एसटीडी होता क्या है। अब देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, खुद का एक नेम स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम खुद का अपना नेम स्पेस बनाएंगे और उसको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे ये चीज़ होता है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ये जो एसटीडी नेम स्पेस है ना ये किस तरह से अपने प्रोग्राम में बना होगा आखिरकार, ठीक है। देखो बिकॉज देखो जैसे हम अपने प्रोग्राम में अपना खुद का नेम स्पेस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो अपने डेवलपर्स होंगे सी प्लस प्लस के, उन लोगों ने भी कुछ वैसा ही किया होगा अपना एसटीडी को बनाने के दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। सिंटेक्स देख लो यहाँ पर क्रिएशन का क्या है। आपको क्या करना है, देखो अब ये जो हम बनाते हैं नेम स्पेस, उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझो कि जब भी हम नेम स्पेस बनाएंगे ना तो वो ग्लोबल रहना चाहिए। अब ग्लोबल का मतलब क्या है कि आउटसाइड एनी फंक्शन, मतलब वो कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, वो सारे फंक्शंस के बाहर रहना चाहिए, तभी वो ग्लोबल कहलाएगा, ठीक है। अरे यार ग्लोबल का मतलब आपको पता है, ठीक ना। मतलब कब वो ग्लोबल होता है, जब कोई भी वेरिएबल को हम जैसे कि अगर इस बस करली ब्रैकेट के अंदर किसी भी चीज़ को बांध मत देना, ठीक है। अगर इस करली ब्रैकेट के अंदर आपने किसी भी चीज़ को बना दिया तो फिर वो उसी के अंदर मायने रखेगा, उसके बाहर कोई भी मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो आपको जब भी कोई नेम स्पेस बनाना है तो आप बाहर बनाओ, कोई फंक्शन के अंदर नहीं बनाओ, नहीं तो फिर वो पता है आपको कि वो स्कोप ऑफ वेरिएबल वाला चीज़ इसमें भी लागू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर सिंटेक्स देखते हैं, दूसरी चीज़। तो चीज़ हम क्या देखेंगे यहाँ पर, सिंटेक्स। और ये नेम स्पेस पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस आपको ये आइडिया देने के लिए कि क्या होता है नेम स्पेस। नहीं तो बहुत लोगों को डाउट रहता है भाई कि नेम स्पेस आखिर होता क्या है, ठीक है। तो बस इसीलिए ये लेक्चर है और ये नेम स्पेस का आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद हम यहाँ पर रिकर्जन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो सिंटेक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है कि नेम स्पेस कीवर्ड को यूज़ करना है, क्योंकि आप एक नेम स्पेस बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम स्पेस का नेम लिखना है, नेम स्पेस नेम, ठीक है। करली ब्रैकेट खोलना है, यहाँ पर करली ब्रैकेट बंद करना है, इसके बीच में आपको अपना जो भी लिखना है लिख दो। इसके अंदर अब क्या क्या आते हैं, अब ऐसा नहीं कि फंक्शंस के जैसा कि आप इसके अंदर कुछ कोड लिखने लगो, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर वेरिएबल्स बना सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो, क्लासेस बना सकते हो, मेथड्स बना सकते हो, ठीक है। तीनों चीज़ यहाँ पर बना सकते हो और उन सबको वैल्यूज़ भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू का आप यहाँ, वेरिएबल्स का आप यहाँ पर बना भी सकते हो, आप उसका वैल्यू भी दे सकते हो। फंक्शंस बना सकते हो और वो फंक्शंस क्या काम करेगा वो लिख सकते हो। क्लासेस मेथड्स आपको नहीं पता तो इसके बारे में अभी हम छोड़ देते हैं, फिलहाल के लिए बस इतना जान लो क्लासेस का जो काम रहेगा वो आपको बताना है, मेथड्स के लिए भी सेम। तो अभी हम चूंकि नेम स्पेस स्टडी को हम पूरा डिटेल में नहीं देख रहे हैं तो अभी हम वेरिएबल्स पे बस स्टिक करेंगे।
ठीक है। बाकी फंक्शंस क्लासेस मेथड्स के लिए भी सेम टू सेम है। और यार इसमें आप कमेंट मत ये लिखने लगना कि सब सारे बताओ, क्योंकि देखो ये जो सीरीज़ है ना वो बिगनर्स के लिए है, मतलब जो एकदम सी प्लस प्लस एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो अगर मैं सारा चीज़ बताने लगूंगा तो फिर ऊपर से जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने ऊप्स को नहीं पढ़ा है। तो ये चीज़ तो आप इसके अंदर अभी बस वेरिएबल्स बनाना, राइट। चलो हम यहाँ पर एक नेम स्पेस बनाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम स्पेस NS1, मतलब NS का मतलब नेम स्पेस 1, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने अपना एक नेम स्पेस बनाया है। और फिर मैं यहाँ पर दूंगा इंट डेटा इज इक्वल्स टू, सपोज कर लें यहाँ पर 10, ठीक है। तो इसके अंदर अब हुआ क्या कि मैंने एक नेम स्पेस बना दिया NS1, और फिर मैंने उसके अंदर डेटा दे दिया कि इंट डेटा इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ डेटा, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 20, ठीक है। और मैं यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ डेटा को हैंडल, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, या तो एरर आएगा, 10 प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, या कंपाइलर एरर आएगा, ठीक है। मतलब एरर कंपाइलर एरर एक ही है, तीनों में से ऑप्शन बताओ, एरर आएगा 10 या 20। अब देखो जो 20 बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन लॉजिक भी पता रहना चाहिए आपको। उसको रन करते हैं, 20 आया, चलो उसको समझते हैं। इस प्रोग्राम में पूरी देखो मेरे पास दो दो डेटा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में मेरे पास दो डेटा है, एक यहाँ पर नेम स्पेस 1 के अंदर और एक यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में समझो। अब इस डेटा को आपने इस करली ब्रैकेट के अंदर बनाया है, ठीक है, मेन फंक्शन वाले करली ब्रैकेट के अंदर बनाया है, तो इसके अंदर ही पता रहेगा कि ये डेटा क्या है, ठीक है। इस डेटा के बारे में इसके अंदर ही पता रहेगा। दूसरा डेटा जो हमने बनाया है वो NS1 के अंदर बनाया है, और ये जो डेटा का जो स्कोप ऑफ वेरिएबल स्कोप है वो बस इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। मतलब इस डेटा के बारे में बाहर किसी को नहीं पता है, और इस डेटा के बाहर मेन फंक्शन के बाहर किसी को नहीं पता, मतलब ये डेटा दोनों डिफरेंट है। और ये चीज़ हमने फंक्शंस में ऑलरेडी देख के रखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो जब हम डेटा बता रहे हैं तो अभी हम इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरा जो सिंपल डेटा इसको दिख रहा है 20, वो उसको प्रिंट करा दे रहा है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा NS1 का डेटा, ठीक है, जो हमने NS1 जो अपना नेम स्पेस बनाया है, मैं उसकी डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, जैसे अगर मेरे को std का सी आउट यूज़ करना रहता था तो मैं यहाँ पर लिखता था std, फिर ये वाला ऑपरेटर आता था, फिर मैं यहाँ पर लिखता था सी आउट। उसी तरह मेरे को क्या करना है, ये किसका डेटा है तो वो बताने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NS1 का डेटा है, तो NS1 ये ऑपरेटर है और फिर उसका डेटा। अब जब मैं सेव करके रन करूँगा ना तो वो मेरे को 10 दिखाएगा, देख लो, क्योंकि इस बार हम बता रहे हैं अपने कंपाइलर को कि भैया जो NS1 है मेरे को उसका डेटा चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ गए यहाँ पर। चलो अभी इसको हटाते हैं यहाँ पर, और क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस NS1, ठीक है। इसको सेव करके रन करते हैं, तब देखो तब भी मेरे को 20 ही मिल रहा है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि अब हम इस नेम स्पेस को यूज़ कर दे रहे हैं तो मेरे को हर जगह डेटा की जगह पर 10 मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो दो डेटा आ रहे हैं। तो वही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेम स्पेस हम कब यूज़ करेंगे ना, कि जब मेरे को बताना रहेगा, अपने, मेरे को जब बहुत सारा फंक्शंस मेरे को मिल रहा है, बहुत सारा लाइब्रेरी मिल रहा है, बहुत सारा वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग लाइब्रेरीज में। जैसे यहाँ NS1 एक लाइब्रेरी है, मेन फंक्शन एक लाइब्रेरी है, तो इन दोनों के अंदर डेटा है, तो किस डेटा को आप यूज़ करना चाहते हो ये बताने के लिए आपको यहाँ पर नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। चलो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा void fn1, ठीक, मतलब फंक्शन 1 बेसिकली, और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ को पास नहीं कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि सी आउट, यहाँ पर लिखेंगे इनसाइड फंक्शन 1, या फिर ऐसा लिखते हैं कि इनसाइड नेम स्पेस 1। देखो यार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज़ तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो आखिरकार ये चीज़ आपको उतना ज़रूरी नहीं है जितना बाकी सारी चीज़ है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी एज अ जनरल नॉलेज देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो भी। अब दो नेम स्पेस का नाम सेम नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ इसको NS2 रख दिया, इसको यहाँ से हटाते हैं। और अगर हम इसको if1
fun1 नाम दे, इसको भी fun1 नाम दे, तो क्या कोई टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो fun1 है बस इसके अंदर पता है क्या है, इसके बारे में बस ns2 को पता है, ठीक है। और यहाँ पर बस यहाँ पर चेंज कर देंगे इनसाइड नेम स्पेस 2, इसको हटाते हैं, यहाँ पर इन दोनों कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, उफ नहीं नहीं, यहाँ पर क्या करना था मेरे को, सी आउट और ns1 का यहाँ पर डेटा देना था, और रेफरेंस के लिए आपके यहाँ पर सी आउट और सिंपल डेटा भी लिख देते हैं, ताकि जब आपको ये सोर्स कोड मिले तो आपको पता रहे कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अब ये सारा को हम क्या कर देते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। चलो, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, दो फंक्शंस बनाया है, fn1 अलग अलग नेम स्पेसिस में, ठीक है। तो सपोज कर लो अगर मेरे को ns1 का फंक्शन को मेरे को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगा, ns1 और फिर ये ऑपरेटर दे के fn1, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब मैं जब सेव करके रन करूँगा ना, मेरे को यहाँ पर दिखाएगा इनसाइड नेम स्पेस 1, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो क्या किया है, ns1 का फंक्शन 1 को कॉल किया है, लेकिन कौन नेम स्पेस का, ns1 का, तो उसको लिखने का तरीका है ns1 का fn1, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर अगर मेरे को ns2 का फंक्शन को कॉल करना है, सेव करके रन करेंगे तो देखो इनसाइड नेम स्पेस 1 साइड नेम स्पेस 2, क्योंकि इसके लिए ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और इसके लिए ये वाला फंक्शन। अब आपको कोई एडवांटेजेस पूछेगा कि नेम स्पेस का एडवांटेजेस क्या है, यूज़ क्या है, तो आप बोलना कि जब हम मल्टीपल मान लो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और दोनों में सेम तरह के सेम नेम्स के एक्चुअली फंक्शंस हैं या क्लासेस हैं, तो उन दोनों को एक्सेस करने के लिए हम नेम स्पेस का यूज़ करते हैं, और ये स्कोप डिफाइन करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या फंक्शंस के लिए, ठीक है, इन डिफरेंट नेम स्पेसेस। तो आई होप आपको नेम स्पेस के बारे में बहुत सारे यहाँ पर नॉलेज मिला होगा, और नेम स्पेस के बारे में इससे ज़्यादा आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है भी नहीं फ़िलहाल के लिए। और आई होप अब आपको नेम स्पेस के बारे में कोई पूछेगा तो आप उसको बता पाओ कि हाँ नेम स्पेस वगैरह क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ जो बच गया था बचाने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को, सॉरी, वो क्या है, देखो अगर सपोज़ कर लो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस कहाँ गया भैया, मैं ns1 करना चाहता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इन दोनों को कमेंट में डाल दूँ, और फिर मैं यहाँ पर सिंपली से ऐसा लिखूँ कि fn1 ये वाला चीज़। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सेव करके अगर हम रन करें, अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनो, हमने एक्सटर्नल तो कोई फंक्शन नहीं बनाया, मतलब देखो ये तो मेरा नेम स्पेस है, ये नेम स्पेस है, हमने कोई बाहर से तो नहीं फंक्शन नहीं बनाया, जैसा कि हम देखते थे कि हम बाहर से फंक्शन बनाते थे, फंक्शन आपने पढ़ा है, तो हम बाहर कोई फंक्शन नहीं बना रहे हैं। तो हो क्या रहा है, fn1 तो अब दोनों में है, ns2 में भी है और ns1 में भी है, लेकिन कॉल किसका हुआ, इनसाइड नेम स्पेस 1, यानी कि ns1 कॉल हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम स्पेस 1 को कॉल किया है, ठीक है। सपोज कर लो मैं यहाँ पर ns1 की जगह पर यूजिंग नेम स्पेस ns2 कर देता हूँ, सेव करके रन करूँ, तो फिर मेरे को ये दिखाएगा इनसाइड नेम स्पेस 2। देखो ये कैसे हो रहा है, सपोज कर लो कि अभी इसके अंदर मेरे पास कोई भी और फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब ये fn1 ढूंढेगा कि मेरा जो है fn1 की कहाँ पर है, ns2 में है, तो ns2 में वो चला जाएगा और ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि जिस नेम स्पेस को आप यूज़ कर रहे हो उसी का वेरिएबल्स को वहाँ पर वो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं उस, ठीक है। तो फिलहाल हम नेम स्पेस में आपको इतना ही बताएंगे, और अगर आपको नेम स्पेस के बारे में समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।